हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल में एनएस साइबर वर्ल्ड में। तो कैसे हो आप लोग? सब ठीक ही होंगे। थोड़ा चेयर का आवाज आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना पड़ेगा हमको भी। अभी नहीं आएगा, अभी स्ट्रेट बैठता हूँ। तो आज का टॉपिक, आज कौन सा टाइप होगा साइबर क्राइम का? तो आज का टाइप है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब क्या होता है कि, बताओ ना। हाँ, तो क्या होता है कि अनऑथराइज एक्सेस लेके बैंक कंप्यूटर का या किसी नेटवर्क का या किसी सिस्टम का वहां से मनी ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब क्या होता है कि इलीगल फंड ट्रांसफर, जैसे ब्लैक मनी वगैरह हो गया, तो वो ये लोग क्या करते हैं कि कोई हैकर वगैरह हायर करके उसको बोलते हैं कि भाई उस बैंक अकाउंट में जाके इतना इतना पैसा है, उसको हमारे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या तीन चार अकाउंट में ऐसे ट्रांसफर कर दो। वो भी इलीगल काम के लिए, मतलब कोई ड्रग डीलिंग होती है या कोई कुछ भी होता है इलीगल क्राइम, उसके लिए जो मनी चाहिए होता है ये लोग इलीगल तरीके से ट्रांसफर करते हैं किसी किसी के अकाउंट में। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब इसको यूज करते हैं हैकिंग के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। मतलब कहीं नेटवर्किंग में अनऑथराइज एक्सेस करके या किसी कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस करके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करके या किसी के इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स कई कैसे भी करके वो लेके क्या करते हैं कि जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, अभी तो फिलहाल तो अपने इसमें आधार कार्ड चल रहा है, तो आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक्ड है, तो ये लोग क्या करते हैं हैकर्स कि ऐसे पढ़े लिखे जो लोग नहीं है, मतलब कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, जो खेती वगैरह करते, वो लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ बोल के उनको बोलते कि आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा आ जाएगा, हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं वगैरह ऐसा। तो ऐसा कुछ भी रीज़न देके उनसे वो बैंक डिटेल्स ले लेते हैं और जो उनका ब्लैक मनी है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके थोड़े टाइम बाद ही उन वहां से फिर से और किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो ऐसा चेन करते हैं, मतलब पकड़े ना जाए इसके लिए। और जब भी वो कंप्लेन फाइल कर कंप्लेन फाइल होती है, तो जब भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये आदमी था, ये कैसे चुराएगा भाई, ये तो खेती करता है, तो फिर उससे पता चलता है कि ऐसा ऐसा आदमी आया था और मेरे से उसने वो बैंक डिटेल्स वगैरह ले लिए और ये सब हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं हाँ, तो ये क्या करते हैं कि मनी ट्रांसफर, उनका जो भी ब्लैक मनी है या गलत काम के लिए यूज किए जाने वाला जो भी मनी है, वो कंप्यूटर या नेटवर्क ऐसे इसमें इलीगल तरीके से यूज करके वो मनी ट्रांसफर करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसको बोलते हैं। मतलब क्या कि इसमें फंड ट्रांसफर के लिए कंप्यूटर या नेटवर्क का यूज होता है। तो ये बहुत सारे जो ब्लैक मनी जिनके पास है, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। या जिनके पास इलीगल वो पैसा है, या दो नंबर का पैसा बोल सकते हो आप लोग, या गलत, सीधा बोलते हैं ना भाई कि गलत काम के लिए यूज किए जाने वाला पैसा, ये लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर या नेटवर्क लेके कंप्यूटर या नेटवर्क का यूज करके उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी और के अकाउंट में। मतलब कि क्या होता है कि क्या हो रहा है, क्या होता है कि पता नहीं चलता ना कि भाई किसका पैसा है और कौन से अकाउंट में गया। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो पिछले कई कुछ दिनों पहले या कुछ महीने साल पहले कि मोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब नोट्स बंद हो गए थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि उनका ब्लैक मनी क्या कर रहे थे कि
लोगों को बोल रहे थे कि मैं मेरे पास इतना ब्लैक मनी नहीं बोलते, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आपको मैं आपके बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूँ, कुछ परसेंट आप रख लेना उसके, क्योंकि जो पुराने नोट बंद होने वाले इसके कि इसके लिए, और एक साथ इतने पैसे बैंक नहीं ले रही थी, तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, ब्लैक मनी जो जिनके पास है, गलत पैसे गलत कामों के लिए यूज करने वाले पैसे जिनके पास है, वो लोग क्या करते थे कि लोगों को बोलते थे कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं आपके अकाउंट में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है इतना एक साथ पैसा चेंज करना, तो मैं आपके अकाउंट में डालता हूँ थोड़े, तो उसके बदले में आप उसके कुछ परसेंट रख लो, 2%, 3% जो भी है, तो फिर बाद में मैं निकाल लूंगा ऐसा। तो लोगों को क्या है भाई, पैसा ही चाहिए ना, लोग थोड़ी देखते हैं कि भाई ये अच्छा पैसा ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, तो ये लोग ऐसे करते थे, फिर उनका चल जाता था, क्या करे अब, और पकड़े भी नहीं जाते थे। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर या नेटवर्क में अनऑथराइज करके भी हो सकता है ये, क्योंकि हैकर्स लोग क्या करते हैं, अगर समझो मेरा कोई दोस्त है, मेरा उससे झगड़ा हो गया या कुछ भी हो, रिवेंज वगैरह लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे दोस्त का अकाउंट, बैंक अकाउंट में इलीगल तरीके से एक्सेस लेके वहां से मैं उसका पैसा चुरा लूंगा या कुछ भी करूंगा उसके साथ, तो उसको सबक सिखाने के लिए ऐसे। तो कई लोग क्या करते हैं कि समझो कोई ऑफर देता है, मोस्ट ऑफ द लेडीज के साथ ये होता है कि हाँ ये ऑफर चल रहा है, इतने इतने ऑफर चल रहा है वगैरह वगैरह, तो आप अपने बैंक डिटेल्स दे दिए, और लड़कियां और लेडीज लोग दे देते हैं आसानी से, और ये लोग क्या करते हैं फिर मनी उड़ा के लेके जाते, ट्रांसफर करके वैसे ही किसी के अकाउंट में डाल दे, फिर वहां से दूसरे अकाउंट में, फिर वहां से तीसरे अकाउंट में, ऐसे करके वो लोग, हमें पता भी नहीं चलता, कुछ सेकंड में हमारे पैसे गए। तो ऐसा मत कीजिएगा, किसी को अपने बैंक डिटेल्स मत दीजिएगा, कुछ भी करके फोन पे तो मत देना। और बैंक पर्सनली फोन करके नहीं पूछती कि आपके एटीएम वगैरह वो अपडेट होने वाले वगैरह वगैरह, और आप अपने डिटेल्स वगैरह दे दीजिए, ऐसा कुछ कौन सी भी बैंक नहीं बोलती है। बैंक में खुद जाके, वहां पे बैंक में अपने नियर पास वाली ब्रांच में जाके वहां से अपडेट करवा सकते हैं, कुछ भी है, ऐसे फोन पे अपडेट नहीं होता है आजकल। ये लोग क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे लोगों को, और डेटा चुरा के वहां से पैसे भी चुराते हैं ये लोग, हैकर्स लोग। तो क्या, मत देना, किसी भी कीमत पे मत देना अपना डेटा, बैंक का डेटा, क्योंकि ये लोग बहुत पता ही नहीं चलता, कुछ सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो प्लीज किसी को मत देना अपना एटीएम नंबर, पिन वगैरह, बैंक डिटेल्स, कुछ भी करके मत देना। तो ये भी एक सावधानी बरतनी चाहिए आपको। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कि लोग जो भी है, आप हैकर्स वगैरह बोलते हैं उनको, तो ये लोग गलत तरीके से यूज करके मनी अपने पास ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा पता चलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये लोग 2-3 अकाउंट, 4-5 अकाउंट से ट्रांसफर करवा के फिर अपने पास ट्रांसफर करवाते हैं, इसके लिए पता नहीं चलता जल्दी से। तो किसी को भी ऐसे बैंक डिटेल्स या कुछ भी अपने पर्सनल डिटेल्स जो बैंकिंग रिलेटेड है वो मत देना, नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भी मत देना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है और कैसे सावधानी बरतें। तो आपको अच्छा लगा होगा आई होप। तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करेगा, और हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो आपको मजा आया होगा ये कुछ नया सुन के। तो कुछ रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई ये आपका रह गया है, तो जरूर मैं पूरा करूंगा, बताने की ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आभार।
आभारी हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का ट्राई करें ये वीडियो, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये बहुत ही हो रहा है ऐसे स्कैम। तो मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेके आऊँगा। तो चलो मिलते हैं और स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।